आप जो बता रहे हैं मैं सीधे अब अपना सवाल पूछे जा रहा हूं यहां पर, और यहां पर प्ले ऑन करें। हमारा इस शो का सवाल यह है, चौथा सवाल यहां पर प्ले करें। क्या भारत में कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है? यह बड़ा सवाल है। क्या भारत में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है? और मैं चाहूंगा राहुल गुलेरिया साहब की ब्रेकिंग और इसको लेकर सीधे आए, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक चीज बताना चाह रहा हूं। अब से ठीक 7 मिनट के अंदर मैं आपको एक बहुत ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताने जा रहा हूं कि कैसे पूरी दुनिया ने पिछले साल कोरोना की वैक्सीन को लेकर तैयारी की, और ऐसी तैयारी जिसको कहा जाता है फूल प्रूफ। इसीलिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड ने पिछले साल कैसे वैक्सीन को लेकर तैयारी की और दुनिया के बाकी मुल्क कहां पीछे छूट गए। लेकिन अभी ये जो हमारा सवाल है, सीधे मैं चलूंगा दीपक आचार्य के पास। सर, क्या तीसरी लहर आएगी? नंबर 1 बहुत बड़ा सवाल है। और ये जो तीसरी लहर आएगी, इसका क्या इंपैक्ट देखते हैं आप? किस पर इंपैक्ट देखते हैं? क्या क्या समझते हैं आप? इसको कैसे एनालाइज करते हैं? निशान जी, कोई भी जिसने थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा है और थोड़ी बहुत माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है, वो ये जरूर कह देगा इस बात को लेकर कि कभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि तीसरी वेव आएगी या नहीं आएगी, या चौथी भी आएगी या नहीं आएगी। वायरस कैसे बिहेव करने वाला है आने वाले समय में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है नेक्स्ट म्यूटेंट जो बनेगा वो बहुत इनर्ट टाइप का बनेगा, जो इनएक्टिव जैसा रहेगा, और हो सकता है हमें तीसरी वेव देखने भी ना मिले, या ये हो सकता है कि इससे ज्यादा आक्रामक हो जाएगा और इससे ज्यादा घातक हो जाएगा। तो किसी तरह के प्रेडिक्शंस नहीं किए जा सकते। रही बात बच्चों को लेकर जो प्रिज्यूम किया जा रहा है, वो इसीलिए क्योंकि ये माना जाता है कि नवंबर दिसंबर तक मान लीजिए तीसरी वेव आती है, तब तक एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी होगी, या बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऑलरेडी कोरोना इन्फेक्टेड होगी, जिनके अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी होंगी। तो ऐसी सूरत में जो सॉफ्ट टारगेट होगा वो वायरस के लिए बच्चे होंगे। तो ये इस बात को लेकर, इसमें भी कोई इस बात को भी लेकर कोई संशय नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली बच्चे ऐसे समय में सॉफ्ट टारगेट वही होंगे जिनकी इम्यूनिटी कम है या एंटीबॉडीज इनके शरीर में नहीं है। तो हमें तो इनको सर, मैं इसमें एक और सवाल यहां पर पूछना चाहूंगा। मैं ये मेरा एक और ही सवाल है। मैं डॉक्टर राजू व्यास के पास चलूंगा। सर, मुझे एक चीज बताइए, हम थर्ड वेव को स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये आएगी या नहीं आएगी, लेकिन अभी तक जो कुछ भी हुआ है, अगर हम स्पेनिश फ्लू से देखें तो अभी तक वही तो हो रहा है सर। उसमें भी फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव ज्यादा लीथल थी जो पूरी दुनिया में और भारत में हमने सबने देखा। थर्ड वेव भी आई, फोर्थ वेव भी आई, बल्कि एक डॉर्मेंट फिफ्थ वेव भी आई थी उसमें, जहां तक मुझे याद है, जो हमने पढ़ा है अभी तक। मैं तो मतलब 1918 की हम बात कर रहे हैं। आप उसके बेसिस पे इसको कैसे एनालाइज करते हैं सर? बिल्कुल, आपका निशान जी, आपका सोचना बिल्कुल उसी प्रकार से है, क्योंकि जो हमारे जो पूर्व लोगों ने भी कहा है, वो यही कहा, हमारे साइंटिफिक एडवाइजर साहब ने भी यही कहा था कि पुरानी जो चीजें हमने देखी हैं वायरस के बिहेवियर को, जहां से कि हम स्टडी स्पेनिश फ्लू को करते आए थे, उसकी वेव्स को देखते हुए ये एक प्रेडिक्शन है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद कोई एक थर्ड वेव आ सकती है, फोर्थ वेव भी आ सकती है, फिफ्थ वेव भी। तो बेसिक उनका कहने का एजम्पशन जो मैं समझ पाया वो ये था कि हमें हर समय में, अभी जब हम देश में इतनी सीवियर सेकेंड वेव से फाइट कर रहे हैं, इस समय में हमें हमारी जो कमियां हैं उन कमियों को दूर रखना है, और साथ ही साथ तीसरी वेव आने का इंतजार नहीं करना है। हर समय में अलर्ट मोड पे रहना है, चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो, साथ ही साथ जो हमारा क्या नाम से समाज में सोशल डिस्टेंसिंग और उसके लिए जो हम अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, इन सबको साथ में मिला के अगर हम करते हैं तो आने वाले दिनों में जो है हम थर्ड वेव से भी बच पाएंगे। या मुझे लगता है आपकी बात में दीपक सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। दीपक जी प्लीज गो अहेड। जी निशान जी, जो बिल्कुल सच बात है ये। मुझे लगता है कि वैक्सीन तो डेफिनेटली इफेक्टिव है, लेकिन वैक्सीन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। अकेले वैक्सीन लगाना नहीं है, उसको उतने ज़्यादा लेवल पे, उतने बड़े स्केल पे ले जाना वो जरूरी है। चंद लोगों को वैक्सीनेट दीपक जी, आप वायरोलॉजिस्ट हैं। मैं अपने शो में एक सवाल बस पूछ रहा हूँ आपसे। बड़े सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, लोग मुझे भेज रहे हैं। ल्यूक मॉन्टेग्नेर ने एक प्रेडिक्शन किया है कि सेकेंड वेव जो जिन वैक्सीन लगाना उन सबका इंतकाल हो जाएगा 2 साल में। बाद में बता रहे हैं कि डॉक्टर फाउची और ल्यूक मॉन्टेग्नेर वो दोनों आमने सामने अपनी अलग अलग थ्योरीज को लेकर। ये क्या क्या तमाशा चल रहा है सोशल मीडिया पर? साहब ऐसा है
कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, हिंदुस्तान के 134 करोड़ लोग हैं, कितनों के बच्चों को टीके लगे हैं, हम सबको टीके लगे हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम सालों से, सदियों से होते आ रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट। चल रहे हैं। फालतू बकवासें, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। इस समय दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वैक्सीनेट होना सबसे इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। और मैं सीधे चलूंगा, ये जो आपने पॉइंट रखा ना, ये मैं चाहता था कि कोई एक लेवल ऑफ अथॉरिटी से आए, क्योंकि इस शो से पहले आप यकीन मानिए मैंने कुमार कुंदन को खुद फोन किया, मैंने कहा भाई ये क्या चल रहा है, तो उन्होंने भी कहा कि ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं, क्योंकि उनको कुमार कुंदन, आप जिनको देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, कोवैक्सीन के ट्रायल स्टेजेस के ये वो इंसान है जिन्होंने ट्रायल स्टेजेस में वॉलंटियर किया था। बूस्टर डोज इन्होंने कल फिर लगवाया है कोवैक्सीन का। तो मैं कहता हूं ऐसे ब्रेव मतलब शानदार रिपोर्टर्स हमारे पास हैं, जर्नलिस्ट हमारे पास हैं, जो खुद दे आर टेकिंग द बुलेट ऑन द चेस्ट और बता रहे हैं कि ये बुलेट नहीं है भाई, ये आपके लिए अमृत है। सीधे मैं चलूंगा, यहां पर ज्ञानेश्वर चौबे जी हमारे साथ हैं। ज्ञानेश्वर जी, तीसरी वेव आएगी नहीं आएगी, क्या लग रहा है सर? देखिए, अगर हम कई सारी वेव्स के बारे में देखें और पुरानी जितनी भी महामारियां आई हैं उनको देखें, तो वायरल के केस में होता क्या है कि वेव्स देखिए तब तक आएंगी जब तक आइदर हर एक आदमी या तो वैक्सीनेट ना हो जाए या इन्फेक्ट ना हो जाए, क्योंकि ये वायरस जो है वो हर एक पर्सन को उसके पास जाएगा, उसको प्रभावित करेगा। लेकिन अब इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अगले 3 से 6 महीने के अंदर जिनमें एंटीबॉडीज बनेगी वो जो है वो डिक्लाइन करेंगी। अब इसमें हम अगर वैक्सीनेट कर दे रहे हैं सारे लोगों को, जो कि ग्रेजुअली होगा, एक के बाद एक होगा, तो वेव तो जरूर आएंगी, लेकिन वो हमको हॉस्पिटलाइज नहीं करने देंगी या उसमें हमको जो है डेथ के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये वेव्स तब तक आती रहेंगी जब तक हर एक पर्सन या तो वैक्सीनेट ना हो जाए या तो इन्फेक्ट ना हो जाए। लेकिन इसमें यही है कि हमको अगर जो डेथ रेट है, मोर्टेलिटी है, उसको घटाना है, तो इसमें वैक्सीनेशन को हम ऐड करते जाएंगे, लोगों को वैक्सीनेट करते जाएंगे, और इसके साथ हमारे पास सेल्स भी हैं, बी सेल्स हैं, टी सेल्स हैं। ये सारे सेल्स अगर हम एक बार वैक्सीनेट हो जाएं या इन्फेक्ट हो जाएं, तो फिर से अगर हमारे पास वायरस आता है, जनरली ये देखा गया है अगर कोई नया स्ट्रेन आए, जो कि बहुत अनलाइकली है कि ऐसा स्ट्रेन आएगा जो पूरे के पूरे जितने भी वैक्सीनेशन से एंटीबॉडीज बन रही हैं या जो हमारे नेचुरल। सर, आप बार-बार वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।